या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रगण, पाठक सांस्कृतिक सेवा की पितृपक्ष सभा में आप सबका स्वागत है। हम अभी पितृपक्ष के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हमें क्यों पितरों को अर्घ्य देने चाहिए, क्यों उनका यज्ञ करना चाहिए, क्यों तर्पण करना चाहिए, क्यों कौवे को खिलाना चाहिए, या क्यों ब्राह्मणों, पंडितों, ज्ञानियों अथवा भिखारियों को खिलाना चाहिए। तो भिखारियों को तो इसलिए खिलाना चाहिए कि पता नहीं नारायण किस वेश में आपको मिल जाए, ये हिंदू मान्यता है। इसीलिए दीनहीन को अवश्य ही भोजन देना चाहिए, चाहे वो किस भी परिस्थिति में हो, और इन दिनों तो देना ही देना चाहिए। अब ज्ञानियों, पंडितों को इसलिए देना चाहिए कि वो उसके योग्य हैं और वो कम से कम आपकी शुभ कामना ही करते हैं, अच्छी कामना करते हैं, अच्छी भावना से आशीर्वाद देते हैं। इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं, चाहे वो आपके स्वजातीय ज्ञानी हों या विजातीय ज्ञानी हों, उनको आप अवश्य ही इसमें कुछ न कुछ दीजिए। कौवे को इसलिए दिया जाता है कि जैसा मैं समझ पाया, कहीं पे इसकी व्याख्या मिलेगी नहीं, यह मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ कि एक बहुत हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारी कहानियाँ हैं। वैसे ही बौद्ध धर्म में भी जातक कथाएं हैं। तो हमारे पुराणों में बहुत सारी कथाएं कही गई हैं और कथा के माध्यम से ही कुछ न कुछ हमें समझाया गया है और बताया गया है, और हमने उसको अपने रीति रिवाज और परंपरा में उसको अनुकरण किया है। अब तक हम उसका पालन करते आ रहे हैं। तो कौवे को क्यों दिया जाना चाहिए, जो मैं सोच पाया वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमने ये प्रश्न किए थे तो किसी ने बताया कि कौवा इस महीने में अंडा देती है और उसको भरपूर अगर पौष्टिक आहार मिलेगा तो उससे उसके अंडे का जो सेचन होगा वो अच्छा होगा, इसीलिए हम कौवे को खिलाते हैं। ये तो जो हमें किसी ने जवाब में दिया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये प्रश्न फेसबुक पे किया था। अब जो मैं सोच पाया हूँ और मैंने उनको भी जो जवाब दिया वो इस तरह है कि हमारे धर्म ग्रंथ में एक जगह कहानी आती है कि एक महाकंजूस था। उसने कभी कुछ दान नहीं दिया, उसने कभी किसी को कुछ नहीं खिलाया, लेकिन अपने मेहनत से, कंजूसी के बदौलत भी सही, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब भगवान विष्णु ने चिंता की कि यह व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ तो अवश्य है, कि इसको जो कृषि कर्म मिला हुआ है उस कार्य को करता है, अपने परिवार का लालन पालन तो करता है, बेशक ये कंजूसी करता है, किसी को नहीं खिलाता, दान पुण्य नहीं करता, तो ये आदमी तो बहुत बुरा नहीं है, पर ये जब मृत्यु को प्राप्त होगा तो इसके अगले जन्म में हम इसको क्या खिलाएंगे, क्योंकि इसने दान पुण्य तो कुछ किया नहीं। तो भगवान विष्णु ने देखा कि और कोई तरीका तो है नहीं, अपने से किसी को खिलाएगा नहीं, तो उसने गन्ने की खेती करनी थी और उसने खेत में गन्ने को लगाने के लिए कंडे काट रखे थे। भगवान विष्णु ने कौवे का रूप लिया और उसमें से एक कंडे को उठा के उड़ लिए। जब वो गन्ने को लेके उड़ लिए
तो किसान उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा। वह कहाँ उस कौवे रूपी विष्णु का सामना कर सकता था। वह थक गया, लौट आया, लेकिन वहीं पे उसने बोला कि जा, तुझे विष्ठा खाने का ही फल मिलेगा। कर्तव्यनिष्ठ था, इसीलिए आप पाएंगे कि कौवा उच्च स्थान ग्रहण करता है। और जब उसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के पश्चात उसके समक्ष एक से एक चीज़ें रखी जाती थी, सुंदर से सुंदर पदार्थ रखे जाते थे, पर उससे विष्ठा की बदबू आती थी। विष्ठा मीन्स टट्टी, उससे टट्टी की बदबू आती थी। उसने भगवान का स्मरण किया कि प्रभु मेरे साथ यह क्या हो रहा है, आपने सारी चीज़ें मुझे उपलब्ध करवाई हैं, पर मेरे साथ ये घटना क्यों घटती है। तो भगवान विष्णु ने कहा, चाहे जो भी तरीका था स्वप्न में बताया, जैसे भी बताया, जो कहानी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बताया कि भाई तुम कर्तव्यनिष्ठ अवश्य थे, वो तुम्हारे कर्मों का फल है कि तुमने जो कर्तव्य निष्ठता निभाई उसके बदले तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो रहा है, लेकिन तुमने दान पुण्य कुछ नहीं किए। और जब मैं कौवे का रूप धारण करके तुम्हारे से एक कंडा लेके भाग चला तो तब भी तुमने यही कहा कि जा, तुझे विष्ठा खाने का फल मिलेगा। इसीलिए मैं तुम्हें हर चीज़ प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि तुम कर्तव्यनिष्ठ थे, पर बदले में मैं तुम्हें उसमें विष्ठा की बदबू दे देता हूँ। बड़ा पश्चाताप हुआ उसको। उसने अपनी गलती मानी, क्षमा प्रार्थना की। फिर भगवान विष्णु ने उसको माफ़ किया, क्योंकि भगवान तो दयालु हैं। वो अगर आर्त होके कोई उनके पास जाता है तो वो दया कर देते हैं और वो उसको खुश कर देते हैं। तथास्तु। ये तो हुई कहानी की बात। इसका मतलब कि विष्णु का एक रूप कौवा भी था। अगर उस कहानी का सार मैं ग्रहण करूं तो मैं इसको ऐसा मानता हूं कि भगवान विष्णु का एक रूप कौवा भी था। इसीलिए कौवा को पितरपक्ष में भोजन देने का मतलब ये है कि विष्णु को भोजन देना, और विष्णु पालक हैं, पालक को भोजन देना। तब से ये शायद ये परंपरा चली आ रही है कि कौवे में भगवान विष्णु का वास है। वो शायद हमारे से कुछ ग्रहण करने कौवे रूप में आए हैं, इसीलिए हम कौवे को देते हैं और ये मान के चलते हैं कि हमने विष्णु को कुछ दिया। जो मैं समझ पाता हूँ, मुझे तो यही लगा। बाकी कोई कथा आपकी नज़र में हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। इसका दूसरा पहलू आप ये देखिए कि कागभुसुंडी जो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, और किसी भी, ये रामायण की कथा है, तुलसीकृत रामायण की कथा है, और कागभुसुंडी कल्प कल्पांतर में भी ऐसा माना जाता है कि वो बचे रहते हैं, क्योंकि हरि का गुणगान वो अनवरत करते रहते हैं। और जब जब अयोध्या में भगवान का जन्म होता है वो कौवे रूप में भगवान विष्णु के साथ अपना मनोरंजन करते हैं। अर्थात अगर आप दूसरा पक्ष देखें तो अब वो भगवान विष्णु के सबसे प्रिय जनों में से कौवा है, प्रिय पक्षियों में से कौवा है, जो कागभुसुंडी जी काग रूप में आके उनके साथ खेल करता है, मनोरंजन करता है। कौवा ही सर्वव्यापी पक्षी है जो आपके घर के इर्द गिर्द होता है, आपके घर आंगन में होता है। बाकी पक्षियाँ भी होती हैं लेकिन वो बहुतायत में नहीं होती, और वो हर जगह
ना मिलते ना पाए जाते हैं। कौवे आपको विश्व के किसी भी कोने में जाइए अवश्य मिलेंगे। उनकी दो प्रजाति है, एक प्रजाति भारतीय प्रजाति है जिसकी आवाज़ उतनी तीखी नहीं होती, और एक दूसरी प्रजाति है जिसको हम लोग कार कौआ बोलते हैं, उसकी आवाज़ बड़ी तीखी होती है। तो ये तो मैंने पितर, इसलिए इन दिनों हम कौवा को खिलाते हैं। जो मैं समझ पाया वो मैंने आपके समक्ष शेयर किया, आपके साथ शेयर किया। ये हुई एक बात। अब नारायण किस वेश में मिल जाए, इसीलिए गरीबों को, भिखारियों को, दरिद्रों को इन दिनों भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि वो आपको आशीर्वाद देता है, वो प्रसन्न होता है, उससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं और वो आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं, और उससे जो भाव का आनंद निकलता है वह आपके पितर को भाव रूप में प्राप्त होता है। जिस समय वह भोजन कर रहा होता है तो आप ऐसा मानिए कि उससे जो भाव पदार्थ निकल रहा होता है उस भोजन से, उसको आपके पितर ग्रहण करते हैं। आपके पितर को भी वो प्राप्त हुआ और जो व्यक्ति भोजन कर रहा है वो आनंदित हुआ, तो आपको आशीर्वाद दे के जाता है। तो एक साथ आपको दो आशीर्वाद मिलते हैं, एक अपने पितर का और एक उस भूखे व्यक्ति का। ज्ञानी और पंडित आपकी हमेशा शुभकामना करते हैं, वो समाज के संरक्षक हैं। आपकी संस्कृति, आपके धर्म, इसको वो ढोते हुए आ रहे हैं और ढोते रहेंगे, चाहे उनको आपने कितना भी सताया हुआ हो। लेकिन तुलसीदास साफ कहते हैं कि तुलसी संत सुअम्ब तरु फरहि फुलहि पर हेतु इतते ये पाहन हने उतते वो फल दे। तो ये होते हैं कौन? ज्ञानी लोग, ऋषि मुनि, महात्मा, पंडित, साधु, जो हमेशा समाज के कल्याण की बात सोचते हैं, देश के कल्याण की बात सोचते हैं। तो इसलिए उनको भी यदि आप भोजन करवाते हैं तो भाव रस तो आपके पितरों को प्राप्त होता है उस तिथि में, और जो आशीर्वाद वो दे के जाता है ज्ञानी या पंडित, वो आपको प्राप्त होता है, क्योंकि वो उस भोजन को ग्रहण करके आनंदित होता है। इसीलिए उनको भी भोजन कराना चाहिए। स्वजातीय को इसलिए कराना चाहिए कि वो भी तो आनंदित होता है, खुश होता है कि अगर हमारा भाई रसगुल्ला खा रहा है तो आज हमें भी रसगुल्ला खिलाया। इसीलिए इस पितर पक्ष में अन्य के साथ साथ स्वजातीय को खिलाने की भी प्रथा है, और इससे पितर प्रसन्न होते हैं। स्वजातीय से मतलब ये है कि उस वंश के लोग, इससे जो आदि पुरुष होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कोई बाप अपने बच्चे को अलग अलग नहीं देखना चाहता। जब उसके सारे बच्चे एक साथ समग्र रूप से भोजन करते हैं, सुंदर व्यवहार करते हैं, तो जो उसका माता पिता होता है उसको बड़ी खुशी मिलती है। तब आप उस आदि पुरुष को याद कीजिए। उस आदि पुरुष के वंश बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और आप रोज नहीं सबको खिला सकते, क्योंकि उसमें कोई निकम्मा है, कोई काहिल है, किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि आप उसको खिला सकें रोज रोज। तो आप एक दिन, या जब पितरों का आगमन होता है, ये जो पितरों के दिन है, ये जो पितृपक्ष है जो हमने लिखा है, पितृपक्ष, पितृकर्म, पितृतर्पण, ये जो पितरों के दिन हैं, इसमें यदि आप अपने स्वजातीय को भी भोजन करवाते हैं वो भी प्रसन्न होता है, भाव रस पितर को मिलता है। पर आनंदित जब उसके सारे वंशज होते हैं तो पितर और अधिक आनंदित होते हैं, इससे वो आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं। इसीलिए अपने वंश के लोगों को भी खिलाना चाहिए, स्वजातीय को भी खिलाना चाहिए, गरीबों को भी खिलाना चाहिए, ज्ञानी और पंडितों को भी खिलाना चाहिए,
लेकिन इसके लिए कर्ज नहीं लेने चाहिए। स्व उपार्जित कर्तव्य निष्ठता के साथ जो धन कमाए हुए हों, घूस के धन नहीं, वह बहुत फलदायी नहीं होगा। जो आपके मेहनत का धन है, उसमें से आप चाहे जितना ही लगा सकें, अगर आपके हाथ कुछ नहीं है, आपके घर कुछ नहीं है, तो आप सूखी रोटी, नमक और मिर्ची देके जल के साथ अपने वंशजों को, गरीबों को, कौवों को, जिसको देना चाहते हैं दीजिए। वो ज़्यादा फलदायी होगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक कहानी और याद आती है। एक राजा था, जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो वो राजा अपने वैभव के हिसाब से, अपने वैभव के हिसाब से जो पितृकर्म था वो किया। और उसी के राज्य में एक मजदूर था जिसके पास केवल एक कुदाल थी। उसके पिता की भी मृत्यु हुई। उसने अपनी कुदाल बेच दी और उससे अपने स्वजातियों को या जिनको भोजन कराना था करवाया। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि उसके कर्म फल को अधिक महत्व दिया गया और राजा के कर्म फल को उतना महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि उसमें ऐसा कहा गया कि उसके पास कुछ नहीं था। उसके पास जो कुछ भी था, उसके पास वही वस्तु थी। उसको भी अपने पितर प्रेम में उसने उसको लगा दिया, इसीलिए उसका पुण्य अधिक हो गया। अब पाप और पुण्य की रेखा इतनी बारीक होती है कि मैं उन सारी बातों की व्याख्या तो नहीं कर सकता। मैंने जो पढ़ा वो आपको सुनाया, आपके साथ शेयर किया, और मैंने आपको ये बताया कि पितर के दिनों में, पितृपक्ष में ये कर्म करने चाहिए और खास जगहों में इसका विशेष महत्व है। यदि आप वहाँ जाके इस कर्म को करें तो उसका, जैसे पुष्कर, जैसे गया तीर्थ, जैसे हरिद्वार, जैसे जगन्नाथपुरी, जैसे रामेश्वरम, ये सिद्ध तीर्थ हैं जहाँ पे इसका महत्व अधिक माना गया है। पर आप अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही किसी कार्य को करें। पर पितर निमित्त आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो कौवे को तो ज़रूर ही खिला सकते हैं, इसीलिए लोग कौवे को देते हैं। और सब ऐसा नहीं कर सकते, वो इससे अच्छा कर सकते हैं, पर अपनी अर्थ को बचाने के लिए वो कौवे तक ही सीमित रह जाते हैं। ये उनकी इच्छा। मैं जो धर्म शास्त्रों में पढ़ा, पुराणों में पढ़ा, वो आपके साथ शेयर किया। अब आपका प्रश्न हो सकता है ऐसा, आपके मन में ये बात आ सकती है कि आखिर हम जो कर्म करते हैं वो कैसे पितरों तक पहुंचता है। आपका, मेरा या सब किसी का ये प्रश्न होता है। तो आप देखिए, जब आप शरीर को धारण किए हुए होते हैं तो क्या आप अच्छे भोजन करके खुश नहीं होते? अच्छे कपड़े पहन के आप खुश नहीं होते? आपको खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि उस समय आपका शरीर जब आप अच्छे भोजन करते हैं तो जिह्वा को स्वाद अच्छी मिलती है। उसके साथ अगर आपको कुछ भोजन कराने वाला द्रव्य दक्षिणा दे देता है तो आप इसलिए खुश हो जाते हैं कि उससे आपके और भी कुछ काम हो जाएंगे, आप खुश होते हैं। वैसे ही जो हमारे पितर हैं, अगर उन्होंने देह धारण कर लिया है तो ये जो कर्म का फल, बारीक फल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जो अब हमारे कर्म परिवर्तित हो चुके हैं,
वो उन तक कैसे न कैसे पहुंचता है। जैसे हम किसी को आवाज़ देते हैं, अगर वो हमारे घर का सदस्य है, वो हमारी आवाज़ को पहचान लेता है और हमारे तक पहुंचने की कोशिश करता है, अथवा वहीं से आवाज़ लगाता है कि मैं यहाँ पर हूँ। अर्थात हमारी फ्रीक्वेंसी हमारे वंशजों के साथ, हमारे जानने वालों के साथ जैसे इस जन्म में मिला हुआ है, तो इसके भीतर, हमारे शरीर के भीतर जो भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर बैठा हुआ है, वही तो उसको अनुभव कर रहा है। जब उसके पास शरीर नहीं रहा तो वह 13 दिन प्रेत के रूप में चला जाता है। फिर हम उसका श्राद्ध कर्म करते हैं, वह उसके अपने कर्म के अनुरूप उसको देह मिल जाता है। फिर बाद में जब हम कोई चीज़ उसके निमित्त करते हैं तो प्रकृति की व्यवस्था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस तक वो चीज़ें कैसे न कैसे ट्रांसमिट करती है, ट्रांसफ़र करती है। जैसे आप यहाँ से बैठे अपने किसी रिश्तेदार से अमेरिका में, लंदन में, जापान में बात कर लेते हैं, ये एक आपकी बनाई हुई व्यवस्था है, वह प्रकृति की बनाई हुई व्यवस्था है। इसीलिए ऐसा होता है। और हमारे पूर्वजों ने इसीलिए पितृपक्ष के दिन रखे, क्योंकि उन्होंने उसका अनुभव किया, जाना कि हमारे पितर इन दिनों आते हैं और हम उसका अनुभव अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुतों को अनुभव होता है, बहुतों को नहीं होता है। वह आपके जो आचरण हैं उसके अनुरूप ही आपको अनुभव होगा, लेकिन अनुभव होता है। ये भाव शरीर है। अगर उस भाव शरीर ने शरीर ग्रहण नहीं किया है तो वह पितर लोक में बैठा होता है, क्योंकि जब उसको शरीर मिलेगा तो पितर लोक से पुनः देह धारण करेगा और नए कर्मों का सृजन करेगा। तो पितर लोक से इस समय वो वापिस हमारे पास आते हैं। हम उनको जो चीज़ देते हैं, उनके निमित्त दान करते हैं या खिलाते हैं, उसका भाव रस, उसका जो सूक्ष्म रस है, जो सूक्ष्म गंध है, जो सूक्ष्म पदार्थ है, वो उनको मिल जाता है। वो संतुष्ट हो जाते हैं और हमारे कल्याण करते हैं। अगर उन्होंने कहीं शरीर धारण किया है तो पितर लोग कभी भी शून्य नहीं होता। वहाँ जो हमारे बैठे हुए पितर हैं, पितर के जो अधिष्ठ देव हैं, वो हमने जिसके निमित्त जो चीज़ दान किया है, जो दूसरों को दिया है, जो मैं पीछे बता चुका हूँ, उसके सूक्ष्म पदार्थ को उस भाव शरीर तक किसी न किसी तरह पहुँचाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जब आपके लिए कोई अच्छा बोलता है तो आपको शुभ शकुन मिलता है, आप प्रसन्न होते हैं। जब आपकी कोई बुराई करता है तो आप दुखी होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, परेशान रहते हैं। ये कर्म फल के साथ साथ ये एक आपके वंशजों द्वारा की गई चर्चा भी होती है कि हमारे बाप ने कुछ नहीं किया क्योंकि वो दारूबाज था, हमें पढ़ाया नहीं। ये आपकी बुराई हुई। अगर वही कहता है कि अरे हमारे पिता महान थे, उन्होंने खुद को एक धोती से गुजारा करा के हमारे लिए इतना बड़ा महल खड़ा कर दिया, ये आपकी प्रशंसा है। प्रशंसा भी आप तक पहुंचती है। अगर आप में शारीरिक परिवर्तन भी हो चुका है तो आपके लिए जो चर्चा हो रही है वो ऊर्जा रूप में परिवर्तित होके आप तक कैसे न कैसे प्रकृति की व्यवस्था के मुताबिक पहुंचती है और आप कभी प्रसन्न होते हैं,
कभी दुखी होते हैं, उसमें दोनों चीज़ें सम्मिलित हैं, आपके खुद के किए हुए कर्म और आपके वंशजों द्वारा किए गए कर्म। ये आप तक पहुंच जाता है और आपको फिर अगला प्रश्न आएगा कि ये कैसे होता है। नहीं होता है, आप इसको ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे समझिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। अर्थात हमारे शरीर के जो निर्माण के कारक हैं वो क्या क्या है। क्षिति मतलब पृथ्वी, जल, जल आप समझते हैं, क्षिति जल, पावक आग अग्नि, गगन आकाश, समीरा हवा, ये पांच जो चीजें हैं, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा, ये पांच तत्व से रचित यह हमारा अधम शरीर है। अब आप विज्ञान वाली तत्व की परिभाषा में मत जाइए, लेकिन पृथ्वी में अगर 92 एलिमेंट्स मिलते हैं तो उस पृथ्वी के जितने एलिमेंट्स हैं उसका गुण आपके शरीर में कैसे न कैसे विद्यमान होता है। वायु एक मिक्सचर है, वो एलिमेंट नहीं है, उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और धूलकण और पता नहीं कितनी चीज़ें मिली हुई है, लेकिन वो एक मिक्सचर होने के बाद भी वायु इस शरीर का हिस्सा है। गगन, आप खाना खाते, आप आकाश में इधर से उधर विचरण करते हैं, बेशक पैदल जाते हैं, हवाई जहाज से जाते होंगे, छलांग लगाते होंगे, लेकिन आप में आकाशीय गुण तो है, तभी आप ऐसा कर पाते हैं। आकाश वाला गुण भी इस शरीर को प्राप्त है। जलीय 65% हमारे शरीर का हिस्सा जल ही है। गगन, जल, पृथ्वी, आकाश बता दिया आपको। अब अग्नि, आप खाना खाते हैं, आप उसमें क्या करते हैं, आग तो नहीं लगाते, खाना हजम हो जाता है, अर्थात जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, वह उसको खाने को पचा देती है, हजम कर देती है। बेशक वह ऑक्सीजन की क्रिया द्वारा होती है, लेकिन वहाँ पे प्रकृति की व्यवस्था तो ऐसी है। अब इन सब चीज़ों को संचालित कौन करता है, तो जो हमारा भाव शरीर है वो संचालित करता है। अब ये जो भाव शरीर है उसमें जो हमने कहे, जो हमारे ऋषियों की मान्यता है कि पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा, ये अधम शरीर उस पंच तत्व को प्राप्त करने के पश्चात प्राप्त हुआ, लेकिन मौलिक रूप से वह भाव शरीर था जिसने इन चीज़ों को ग्रहण कर करके इस शरीर का निर्माण किया। तो मूल में जिसको हम बीजांड बोलते हैं या आत्मा बोलते हैं, तो आत्मा तो एक ईश्वर का अंश है, और ये जो आवरण हुआ, ये जो पदार्थीय गुण हुआ, ये दोनों मिलके भाव शरीर का निर्माण करते हैं, जिसमें मन उसका संचालक होता है। और उसको अब आप अगर देखना चाहें तो आपकी वो शक्ति होनी चाहिए। यदि आपका द्वितीय भाव और द्वादश भाव राहु और केतु के साथ, सूर्य और चंद्रमा के साथ कुछ इस तरह का संयोग बनाते हों, तो शायद आपको उस भाव शरीर का, जिसका इतना बड़ा साइज होता है, एगेंस्ट लाइट देखेंगे तो ट्रांसवर्स फॉर्म में मूव करता है, और एगेंस्ट लाइट देखेंगे तो आपको व्हाइटिश दिखेगा। ये दिखता है, सबको नहीं दिखता। जैसे किसी मनुष्य को आप काबू नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है,
क्योंकि मनुष्य का आचरण बड़ा ही विचित्र है, वो कब क्या करेगा कहना कठिन है। तो जिस भाव शरीर को बोलने की शक्ति नहीं, वो आपकी भाषा समझेगा नहीं, वो आपकी बात मान लेगा, ऐसा सत्यापित करना बड़ा ही कठिन होता है। लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी जिससे मिल रही होती है, वह उसके आवाहन करने पर उपस्थित अवश्य होता है। और इस पितृपक्ष में आपके पितर आपके आवाहन करने पे आपके पास अवश्य आते हैं, और नहीं तो वो ऐसे भी इस उम्मीद से आपके पास अवश्य आते हैं कि हमें जो भोजन चाहिए साल भर के लिए, वो हमारा वंशज हमको किसी न किसी रूप में देगा। तो आपके द्वार पे आपके पितर उस तिथि में पितृपक्ष में अवश्य आते हैं, इसीलिए आप उनकी पूजा अवश्य करें। अब ये हमारा धार्मिक पक्ष था। अब आप देखिए डी ब्रॉगली क्या कहता है। डी ब्रॉगली कहता है E इज इक्वल टू एच न्यू। एच ऊर्जा है, E ऊर्जा है, और न्यू में ऊर्जा और पदार्थीय गुण दोनों है। इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है मीन्स उसमें मटेरियलिस्टिक गुण है, वो पार्टिकल नेचर का है। पार्टिकल नेचर कब होगा? जब वो पदार्थीय गुण को धारण करेगा। ये हमारा क्या है, हमारा जो भाव शरीर है वो दोनों गुणों को धारण करता है। हम शरीर भी धारण करते हैं, वो भाव शरीर धारण किया तो मनुष्य बन गया, जानवर बन गया, जो बन गया। जब वही भाव शरीर बिना शरीर का होता है तो हम उनको कभी प्रेत बोलते हैं, लेकिन प्रेत भटकता रहता है। वो आपका अकल्याण भी कर सकता है, कल्याण भी कर सकता है। आपके पितर आपसे नाराज होंगे तो आपकी भलाई नहीं करेंगे, पर आपका नुकसान नहीं करेंगे। आपके पितर आपको आशीर्वाद देने ही आते हैं। आपके आचरण से वो दुखी होकर वापस हो जाएं, वो अलग बात है। लेकिन वो जो भाव शरीर है, वो जो प्रकृति की व्यवस्था है, वो विज्ञान सम्मत है। विज्ञान पहले नहीं आया। ये सब चीज़ें ऋषियों ने, मुनियों ने, विचारकों ने, संतों ने अनुभव किया, उसके बाद उसको लोकाचार में लाया, जिसको हम आज पितृपक्ष के रूप में पितृ तर्पण करके, पितृकर्म करके, दान करके, भोजनादि करवा के, बहुतों को भोजनादि करवा के उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। और वो जब प्रसन्न होके जाते हैं तो हमारे लिए अच्छा ही अच्छा करते हैं, हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं। इसीलिए हमें इस कार्य को करने चाहिए। ये विज्ञान सम्मत है। इस वाली चर्चा में मैं अब यही वाणी को विराम देता हूँ। अगली चर्चा में इन्हीं दिनों क्यों होना चाहिए, इस पे मैं चर्चा करूँगा, वो अगली चर्चा में करूँगा। तब तक आप लोग इसका अध्ययन करें, मनन करें। अगर हमारे से कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं चाहता हूँ कि एक जो थीम है, जो ओरिजिनलिटी है, वो हमारे बाद के पीढ़ी को मिल सके, वो भटके ना, वह उचित मार्ग का अनुसरण करें। आडंबर रहित कार्य होने चाहिए। आडंबर जोड़ने से अगर एक सत्य के सहारे 100 झूठ चल सकता है, लेकिन अगर 1000 झूठ हों तो एक सत्य उसमें कहाँ मिलेगा, कौन ढूंढ पाएगा, असंभव हो जाता है। इसीलिए आडंबर की बात मैं नहीं कर रहा, मैं वैज्ञानिकता की बात करता हूँ। हमारे पूर्वजों ने जो हमें धरोहर दिया है, मैं उसमें विज्ञान को तलाशने की कोशिश करता हूँ। मुझे जो चीज़ें मिलती है मैं आपके साथ इस उम्मीद से शेयर करता हूँ कि अगर आपके पास इससे अधिक जानकारी होगी तो आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। नहीं, यदि हमारी जानकारी से आपको कुछ लाभ मिला तो हमें खुशी मिलेगी। यदि आप कुछ प्रश्न रखेंगे
तो हमें और तलाशने का मौका मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ और वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।